पहले इन लोगों ने जिन लोगों के शिवनारायण भाई को हत्या कर दी है, इन्होंने अपने जान बूझ कर मेरी भी हत्या कर दी। मालिक की कृपा थी, मैं बच गए। अच्छा, आपके ऊपर तो ये घटना ना होती, बिल्कुल ना होती। पुलिस ने आज तक मेरे द्वारे पूछने नहीं आया कि राम सागर तुम्हारे साथ क्या हुआ। अच्छा, तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखा गया था? मुकदमा लिखा गया, जो समझ में आया। जगन्नाथ को मेरे ही गांव के उनको मार कर खेत दिया, वो भागे दिल्ली। अच्छा, काली दिन पासी का इन्होंने गोड़ तोड़ दिया, उसको मारवा धर्मा कर किसी तरह सुलह कर लिया गया। संसारपुर के पूर्व प्रधान मेरे साथ हैं जी। क्या परिचय है? आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। राम सागर यादव, पूर्व प्रधान संसारपुर जी, देवगिर निवासी हूँ। 1 महीना पहले इन लोगों ने जिन लोगों के शिवनारायण भाई को हत्या कर दी है, इन्होंने अपने जान बूझ कर मेरी भी हत्या कर दी। कि मालिक की कृपा थी, मैं बच गए। अच्छा, आपके ऊपर भी हमला हुआ था? जी, मैंने तहरीर दी। उस तहरीर को दरोगा साहब ने रिजेक्ट करके दूसरी तहरीर लिखकर मुझसे जबरदस्ती उस पर सिग्नेचर करवाया जा रहा था। मैंने नहीं किया। मैं अपने इलाज के लिए भागा। वहां से जब आए तो मेरा सब इलाज अपने हिसाब से किया गया। आज तक वो उस मामले में कोई वो नहीं किया गया। मेरा एक पुश्तैनी पुराना घर था। रात में इन लोगों ने एक रदाउतिन कर उसको गिरवा दिए, दूसरे को कब्जा दिलवा दिए कि वहाँ राम सागर आए तो उसको मैं जान से मार दूं। मैंने भाग कर दीवानी न्यायालय में गया। मैंने वहाँ स्टे मिल गया। मैं घर नहीं रह रहा हूँ, अपनी लड़की के यहाँ बाहर से रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने पर भय रही थी कब कितनी समय घटना वो कर दें। अच्छा, उस समय अगर पुलिस ने संज्ञान लिया होता तो इतनी बड़ी घटना ना होती, तो ये घटना ना होती, बिल्कुल ना होती। पुलिस ने आज तक मेरे द्वारे पूछने नहीं आया कि राम सागर तुम्हारे साथ क्या हुआ। अच्छा, तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखा गया था? मुकदमा लिखा गया, जो समझ में आए। अभी पेंडिंग में सीओ साहब के यहाँ दबी पड़ी हुई, आगे कोर्ट को भेजी भी नहीं। कितना पुराना मामला है आपका? 1 साल हो गए सर, इसी सीजन की बात। 1 साल से अभी जो है आपकी फाइल दबी पड़ी है जी। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 1 साल से जब आपकी फाइल दबी पड़ी है तो अब कितने दबंग हो सकते हैं और मामला किस तरह का? जाता हूँ वहाँ कोई सुनता नहीं। जहाँ मैं जाता हूँ कोई सुन नहीं। हो जाएगा। फाइल आपकी दबी पड़ी है? जी, सीओ साहब के यहाँ मुसाफिर खाना में थाने में गए कल। यहाँ पे जो दरोगा जी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, तो उन्होंने बताया कि फाइल आपकी गई। वहाँ पता किए, वहाँ से वो पेंडिंग में पड़ी है, वहाँ जाता कोई सुन नहीं रहा। सीओ ऑफिस में? जी, ये कंडीशन है। अच्छा, और कितनी घटनाएं उन लोगों ने कराई जो आपकी जानकारी में है? जगन्नाथ को मेरे ही गांव के उनको मार कर खेत दिया, वो भागे दिल्ली। अच्छा, काली दिन पासी का इन्होंने गोड़ तोड़ दिया, उसको मारवा धर्मा कर किसी तरह सुलह कर लिया। गरीब आदमी है, वो गांव में रह रहा है, उन्हीं के शरण में रह रहा है, सबकी शरण में रह रहा है। लेकिन पैर तोड़ दिया उसका। पैर उसका तो कोई भी बोलता है उसको पैर। नरसिंह, इनको भी जान से मारने को एकदम मारे डाले, एकदम बेहोश कर दिए। ये दोनों आदमी बाद में कंप्रोमाइज हो गए। अच्छा, डर के मारे? डर के मारे, कोई बल के मारे नहीं, डर के मारे। ये नरसिंह, बगल ही इनका घर है, बगल भी हमारा घर है, जिन्होंने हत्या की। अच्छा, जिन्होंने हत्या की उनके बगल में? बगल दोनों का घर है। आज भी कह रहे हैं कि तुमको इस गांव में रहने नहीं दूंगा। मुझको भय है कि वो लोग आएंगे तो किसी न किसी तरह से मार भी डालेंगे मेरे बच्चों को या हमको। जी, क्या परिचय है? मेरा नाम नरसिंह है। मैं संसारपुर ग्राम सभा में देवगिर गांव के रहने वाला हूं। मैं अपना पुराने घर पर, कच्चा घर था, उसको गिर गया था। उसी घर पर नया घर बनाना चाहते थे, उसको ये लोग नहीं बनाने देते थे। उसी घर के बनाने के समय पर इन्होंने मुझे और मेरे लड़के को, बड़े लड़के को, मेरी बहू को, मेरे भाई की बेटी को, सबको ये लोग लाठी से मार गिराए थे। कौन कौन लोग थे इसमें? थे राजकुमार सिंह, मनीष सिंह उनके लड़के हैं, रजनीश उनके लड़के हैं, सानू उनके लड़के हैं, सिमूरत सिंह थे, सिमूरत सिंह के लड़के अंकुर थे, गुड्डू सिंह थे, जितेंद्र सिंह नाम है उर्फ गुड्डू है। ये इतने लोग मारने में थे। मुकदमा नहीं लिखा गया था क्या? मुकदमे ये बात बोलिए, चर्चा है। वाह, देखो 2018 30 अक्टूबर की, 30 अक्टूबर को इन लोगों ने मारा था। मुकदमा कुछ झूठा फुरा लिखा गया, वो भी क्रॉस केस लिखा गया। अच्छा, क्रॉस केस लिखा। थाने पर गए, FIR दर्ज की गई, मगर दोनों तरफ की दर्ज की गई।
क्रॉस केस बनाया गया है। विधायक सुरेश पासी थे। मैं वहाँ जगदीशपुर गया, जगदीशपुर खबर हुई कि वहाँ पर सुरेश पासी विधायक जी आए हुए हैं। विधायक जी ने कुछ नहीं सुना वहाँ पर। सब चोटहिल लोग गए थे, किसी को देखा भी नहीं उन्होंने। ये घटना है। तो दोस्तों कंडीशन तो जिस तरह की बनी हुई है, आप लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ तो बहुत बड़ा आतंकवाद है। भाई हम लोग तो कश्मीर भी गए हैं, तमाम आतंकवाद के क्षेत्र में गए हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ एक तरह से आतंकवाद है और इस तरह से जिस तरह से खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं, और एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है और दूसरी तरफ कहते हैं अपराधी अब हमारे प्रदेश के बॉर्डर पे आने से भी डरते हैं। आप लोगों की राय क्या है, कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। पहुंच की बात करते हैं तो एक चीज तो आप मानते हैं कि अगर अपराधियों को संरक्षण न दिया जाता सरकार द्वारा, तो आप भी तो भारतीय जनता पार्टी के, और जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कई लोगों से पूछा है ऑफ कैमरा, एक लोग नहीं कई लोगों से हम लोग सबसे पहले इंक्वायरी करते हैं, आप भी थे, और जनता में बहुत अच्छी पकड़ थी। तो सरकार क्या चाहती है, गुंडा और माफिया पालना चाहती है? जब आपकी अच्छी पकड़ थी तो आपके साथ सरकार क्यों नहीं खड़ी है? अच्छा भाई साहब, क्यों निंदनीय है, बहुत ही दर्दनाक है। और बता रहे हैं कि कई आपराधिक मामले उस टीम पे, जो उनकी टीम थी उस टीम पे दर्ज हैं, इसके बावजूद भी अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते तो हो सकता है कि और भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, और इस घटना के लिए शासन प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दोस्तों आगे अब दर्द एहसास होता है कि क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में, क्या हो रहा है। जबकि लोग कभी कभी, मैं सुनता हूं, मैं सच्चाई कहता हूं, सच्चाई के नाम से मेरा चैनल जाना जाता है। आप तो ठाकुर है ना, जब कहते हैं कि ठाकुरों की सरकार है तो आपको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो किसको न्याय मिलेगा? फिलहाल आप लोग देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह। दोस्तों नमस्कार, लेकिन आप इस वीडियो को योगी जी तक जरूर पहुंचा दिएगा, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि हमारे देश में अब अपराधी नहीं बचे हैं। अगर अपराधी नहीं बचे हैं तो ये मर्डर कैसे हो जाता है? दो बात जी, हम अगर बाबा योगी तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं तो हमारा हाथ जोड़ करके बाबा से निवेदन है कि आप सरकार बहुत अच्छी चला रहे हैं, आपकी सोच बड़ी अच्छी है, इसीलिए हम आपके साथ जुड़े भी हैं। हम लोगों को बताते भी हैं कि बाबा यहाँ नहीं, भारत के नेतृत्व करने योग्य हैं। हम बाबा से ये बताना चाहते हैं कि शासन को गुमराह किए कर रहे हैं दलाल लोग, कुछ प्रशासनिक अधिकारी लोग भी दलाल किस्म के हैं जो शासन को बदनाम कर रहे हैं। जी, जी। शासन सही चलाना चाहते हैं, लेकिन हम दो चीज चाहिए, सुरक्षा और न्याय। दो चीज बाबा हमें दिलवा दें, जिससे हमारे बड़े भैया को ईश्वर तुल्य, हमारे बड़े भैया को आत्मा को शांति मिल जाए। अच्छा, पुलिस प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है कि नहीं? आप और पुलिस प्रशासन तो सहयोग हमारी कर रही कि अपने वर्दी की कर रही है, क्या बताएं हम। अब पुलिस प्रशासन तो लगी है उसी दिन से, आज भी लगी है पुलिस। मतलब पुलिस प्रशासन से जब तक बिना प्रेशर, बिना दबाव के कोई न्याय की उम्मीद नहीं? अगर पुलिस प्रशासन पूरा मदद कर रहा होता तो समर बहादुर सिंह गिरफ्त क्यों नहीं हुए? ये पूरा पुलिस विभाग जानता है। जब दो वो जो पकड़े गए वो एक ही हड़की में कबूल भी दिया सब कुछ, पुलिस से बता भी दिए कि हाँ उन्हीं का था, वही संरक्षण दिए, उन्होंने कहा तो मैंने ऐसा किया। अच्छा, एक चीज और आ रही है। मेरा प्रयास यही रहेगा, हम लोग भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी भी कोशिश होनी चाहिए। ट्विटर के माध्यम से, बहुत से माध्यम है सोशल मीडिया पे, फिलहाल आप लोग प्रयास करिए, न्यूज बाबा जी तक पहुंचनी चाहिए। भाई साहब को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता तो मैं ये समझूंगा, चूंकि लगातार अमेठी में हत्याओं की बाढ़ आ रही है, मैं समझूंगा कि पुलिस निरंकुश है और बाबा जी के कहने में नहीं है।